एक छोटा सा गांव था जो बेहद ही खूबसूरत और हरा भरा था। इस गांव में एक किसान रहता था जो मेहनती और दयालु था। किसान के पास कई हरे भरे खेत थे। उसके पास एक पुराना गधा था जिसे वह खेतों में ले जाया करता था। गांव वालों को गधा बहुत ही पसंद था क्योंकि वह मालिक का वफादार था और कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। गधा बहुत मेहनती था, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी और वह पहले जैसा तेज और ताकतवर नहीं रह गया था। इसलिए किसान उसे बेड़े में बांध कर रखता था और समय समय पर खाना देता था। गधा बहुत खुश था कि उसका मालिक उसकी फिक्र करता है, पर किसान को अब गधा बोझ लगने लगा था। एक दिन किसान ने सोचा क्यों ना गधे को खेतों में काम पर ले जाने के बजाय उसे शहर में बेच दूं। वह गधे को शहर ले गया और बेचने के लिए रख दिया। गधे को एक बगीचे में ले गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गधा ले लो, गधा ले लो। लोग ये देखकर हंसने लगे, पर किसी ने गधे को खरीदने में कोई इच्छा नहीं जताई। उसने गधे का मोल $160 रखा था, जो मार्केट रेट से बहुत कम था। फिर भी किसी ने गधे को नहीं खरीदा। फिर वह वहां से चला गया और एक चौराहे की तरफ बढ़ चला, जहां पर बड़े बड़े कार्यस्थल थे। लोग अपने कामकाज से घर लौट रहे थे और वह चीख रहा था, पर यहाँ भी उसकी बात नहीं बनी। फिर थक हार कर वह बैठ गया और सोचने लगा, ऐसे मेरी बात नहीं बनेगी। उसने एक तरकीब सोची। उसने गधे के सर पर एक तख्ती खड़ी कर दी जिस पे लिखा था, मैं दुनिया का सबसे आलसी गधा हूँ। मुझे खरीदने वाला व्यक्ति सबसे अधिक आराम करने वाला व्यक्ति होगा। काफी लोग वहां से गुजरे। लोगों ने उसे पढ़ा और हंसने लगे। एक एक करके सब जाने लगे, पर तभी एक व्यक्ति गंभीरता से उसे देख रहा था। उसने किसान से उसका दाम पूछा। बताए हुए दाम पर उसने गधे को खरीद लिया। उसने किसान से कहा, मैं एक लेखक हूँ, मुझे अपने काम के लिए बहुत सारा आराम चाहिए। किसान ने गधे को लेखक को बेच दिया और लेखक गधे को लेकर घर चला गया। लेखक की जिंदगी बहुत दयनीय थी। उसका कोई परिवार नहीं था क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम पर समर्पित कर दी थी। आलम यह था कि उसके पास अच्छा घर, जमीन, जायदाद सब था, पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसकी उम्र भी अब बढ़ चुकी थी। पर अब उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे एक नया साथी मिल गया था जो हमेशा उसके साथ रहता था। लेखक अपने काम के दौरान गधे को साथ रखता था। गधा भी लेखक को पसंद करने लगा था। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।